अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10th क्लास मैथ की न्यू बुक है फेडरल बोर्ड की, NBF नेशनल बुक फाउंडेशन की। इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ अब इसके दो फैक्टर्स हैं, एक x+1 और दूसरा x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। तो सिंथेटिक डिवीजन से पहले 1 के लिए सोल्व करेंगे और फिर x-2 के लिए। तो पहले मैं इसको यहाँ पे इस पोलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन के अंदर लिख लेती हूँ। x³ इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। x² इसका कोफिशिएंट p है, फिर x इसका कोफिशिएंट q है और फिर यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले x+1 के लिए सोल्व करते हैं कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू है -1, यानी कि हमने सबसे पहले इसको -1 से सोल्व करना है। तो ये पहली वैल्यू तो इसी तरह आ जाएगी 1। तो -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा। तो p में से जब -1 इसको ऐड करेंगे तो p -1 नहीं आएगा। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई, यहाँ जो वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई से -p आ जाएगा और माइनस +1 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो q -p और फिर +1 इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये -q हो जाएगा, माइनस प्लस p हो जाएगा और प्लस -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जो रिमाइंडर की वैल्यू है ये आ जाएगी। मैं पहले p को लिख रही हूँ क्योंकि ये प्लस है, फिर -q और 6 - 1, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 5। तो बच्चों यहाँ से एक इसका रिमाइंडर ये आ गया है। अब इसी को ये जो वैल्यू आई है ना ये वाली, ये अब इसको सेकंड जो फैक्टर है वो बताया गया है क्वेश्चन के अंदर x-2 है। इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसी को ये जो वैल्यू बची है इसी को दोबारा सिंथेटिक डिवीजन से अब 2 के लिए सोल्व करेंगे। मैं इसको एक ही सिंथेटिक डिवीजन के अंदर कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो अगेन सेपरेट करके भी कर सकते हैं, बट ये आसान वे है, इस तरीके से कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। x की वैल्यू 2 आ गई, अब 1 इसी तरह आ गया। 2 1s are 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ ये आ गया। अब ऐड करेंगे इन दोनों को तो p इसी तरह 2 - 1 तो ये +1 आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p + 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी 2p - p, आंसर p आ जाएगा। फिर q को इसी तरीके से लिख लेंगे क्योंकि q एक ही दफ़ा है, ये कॉन्स्टेंट 2 और 1 3 ये आ जाएगा। एक रिमाइंडर ये, एक रिमाइंडर ये, क्योंकि p और q फाइंड करना है तो दोनों रिमाइंडर्स को अब हम 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो p - q + 5 = 0, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। और दूसरी p + q + 3 = 0, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। क्योंकि अब हमने p या q दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना, ये -q है ये +q है, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये माइनस प्लस कैंसिल आउट होगा तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। एडिंग 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशंस को नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऐड कर देंगे। लाइट चली गई है इस वजह से थोड़ा यहाँ क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, बट मैं इसी लेक्चर में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, p + q + 3 = 0। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 2p आ जाएगा ऐड करने से, 5 और 3 8 हो जाएगा = 0। 8 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -8 हो जाएगा। p = 2 4s are 8, p की वैल्यू आ गई है -4। क्योंकि अब q की वैल्यू रह गई है तो p की इस वैल्यू को इस 1 या 2 में किसी एक में पुट कर देंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको फर्स्ट वाली में पुट कर रही हूँ, 2 वाली में भी पुट कर दें तो आंसर सेम ही आता है। पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 ये है, p - q + 5 = 0, ये वाली। तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ, देन 1 बिकम्स, p की जगह पे -4 आ जाएगा, -q + 5 = 0। मैंने इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट वाली में p की जगह -4 -q + 5 = 0 यहाँ वैल्यू पुट कर दी है। तो -q इसी तरह 5 - 4 आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -1 माइनस 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 कैंसिल, तो q की वैल्यू आ गई 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी, p -4 आ गया है और q की वैल्यू 1 आ गई है।